मैं भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही थी, तो मुझे पता चला कि इतने सारे मेजर रिस्क होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, जिनका रीड आउट करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है आप भी नहीं कर रहे होगे, इसलिए सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से मेजर रिस्क हैं जिसे आपका रीड आउट करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो और प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, या यूं कहूँ कि आपकी वेल्थ के लिए बहुत चेंजिंग है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो यानी कि 1% का भी अगर आप डेप्रिशिएट में जा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में आपके फंड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। शायद मैं इसकी पूरी वीडियो बना भी चुकी हूँ। आपने क्या किया, एक ही फंड के अंदर आपने मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट किया और पता चलता है कि उन सभी में सिमिलर होल्डिंग है, तो आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक साथ 3 म्यूचुअल फंड में 3 सिमिलर कंपनीज का वो होल्ड कर रहे हो। एक्सपेंस रेशियो, ये वो चार्ज है जो कि फंड मैनेजर द्वारा चार्ज किया जाता है आपके फंड को मैनेज करने के लिए। अब देखो, सिंपल सी बात है, फंड एक्सपेंस रेशियो तो लगता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज ये फाइंड आउट जरूर करें कि किस एसआईपी के अंदर कितना फंड रेशियो है, क्योंकि जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा रिटर्न उतने ज्यादा आएंगे, क्योंकि अदरवाइज चार्जेस किसमें चले जाएंगे, एक्सपेंस रेशियो के अंदर। सेकेंड पॉइंट, पीटीआर, पोर्टफोलियो टर्निंग रेशियो, इसका फाइंड करना भी आपका बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो टर्निंग रेशियो क्या बताता है, मान लीजिए मैं आपकी फंड मैनेजर हूँ और मैं उसी फंड आपके फंड को बार बार बाय सेल कर रही हूँ, यानी कि जल्दी जल्दी खरीद रही हूँ, जल्दी जल्दी बेच रही हूँ। उसका जो नुकसान है वो क्या है कि अगर मान लीजिए बार बार बाय सेल होगा तो सिंपल सी बात है, ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, सीटीटी लगेगा, ईटीटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, और इन सबका लोड किस पे पड़ेगा, आपके फंड के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, जब आपके फंड के ऊपर चार्जेस लगेगा तो आपका रिटर्न कम होगा। चौथा, ये मिस्टेक मैं, आप और शायद बहुत सारे लोग करते हैं जो नहीं करनी है। हमें लगता है कि एसआईपी ने रिटर्न नहीं दिया है, या ये कहें कि रिटर्न भी दे भी रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है, तब म्यूचुअल फंड को विड्रॉल कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जब मार्केट गिर रहा है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड करना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड ऑलरेडी कर रहे हो और ऑलरेडी आपकी एसआईपीज जा रही हैं, तो बेटर होगा कि आप अपने फंड्स को और बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट क्रैश होगा, एनएवी डाउन होगी, तो आप जब उसको और एक्स्ट्रा बाई करोगे तो क्या होगा, एवरेजिंग होगी और एक ज्यादा एनएवीज बाई होंगी। तो जब एनएवीज ज्यादा बाई होंगी तो सिंपल सी बात है, एवरेजिंग के बाद आपकी कॉस्टिंग कम होगी और आपके रिटर्न्स ज्यादा होंगे। क्योंकि और सबसे बेस्ट बात क्या होती है कि देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टिंग है जो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे काम करती है। यानी कि आप ये सोचिए कि आप इसको 6 महीने में विड्रॉल करना चाहें तो प्लीज मत करिए। अगर आप 6 महीने के लिए कोई भी एसआईपी कर रहे हो तो कोई रिटर्न नहीं आने वाला, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कहूंगी, रिटर्न आ सकता है, बट स्टिल कोई फायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टिंग ऐसी है जिसको जितना लॉन्ग टाइम करोगे उतना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा। हमारी शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है तो सिंपल सी बात है, एवरेजिंग के टाइम पर, आई मीन से मार्केट क्रैश के टाइम पर जितनी ज्यादा हो बाइंग करो, ना कि एग्जिट करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो शायद हम सब भी मिस्टेक कर रहे हैं, या मैं तो नहीं कर रही हूँ तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं ऑलरेडी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ जहाँ की एनएवी, जिसकी एनएवी ज्यादा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी की एनएवी 100 रुपए है और आप चाहते हो कि मैं 100 वाले फंड को बंद करके 10 रुपए वाली एनएवी में इन्वेस्ट करूं क्योंकि इससे रिटर्न ज्यादा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनएवी इस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेजर पॉइंट्स के अंदर क्या होता है, रिटर्न्स और फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस। क्योंकि आप अगर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं इसको विड्रॉल करके सस्ती एनएवी वाला ले लूं, तो जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न देगा, क्योंकि उसका पूरा डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, कौन कौन सा स्टॉक्स में बाय किए हुए हैं, या लास्ट ईयर उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस क्या रही। तो प्लीज एनएवी देखकर अगर आप फंड इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल भी नहीं करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये तो मैं बताना ही भूल गई, 5 स्टार रेटिंग देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में तो वो भी मत करना।
क्योंकि रेटिंग सिर्फ परफॉर्मेंस की जरूर है, लेकिन अगर आपने सिर्फ रेटिंग के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हो अपने पोर्टफोलियो में सिमिलर म्यूचुअल फंड्स बाय कर लो। तो ये भी मत करना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को लो कर सकता है। अब लास्ट, अगर आप जानना चाहते हो जैसे कौन कौन से एसआईपीज हैं जिनमें एक्सपेंस रेशियोज कम है या जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन कौन से फंड्स की जरूरत है, ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। लाइक इंडेक्स फंड जो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, इंडेक्स फंड हुआ, मिड कैप या स्मॉल कैप में से किसी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और लार्ज कैप। आपने ये 3 कर लिया, आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, या बहुत सारी एसआईपीज हो सकती हैं, बट स्टिल मैंने आपको बस ऑप्शन दिया है। अब और कोई जानकारी अगर आप चाहते हो तो प्लीज 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 मेरे पेज को फॉलो करते हुए जाओ, इस वीडियो को लाइक करते जाओ, स्किप मत करना।